तो बेटा 12th क्लास हिंदी में कल रिवीजन कराया था मैंने, क्योंकि जब शुरुआत में ऑनलाइन क्लासेस या पढ़ाई की शुरुआत हुई थी उस समय हम वर्चुअल क्लासेस नहीं ले पाए थे आपकी। तो इसलिए जो है उस समय आपको क्लासरूम या व्हाट्सएप के थ्रू जो भी काम दिया गया था उस समय ये चैप्टर थे, लेकिन ये रिवाइज होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो ये बाजार दर्शन है, जयेंद्र कुमार। आप ये मत सोचिएगा कि हमने ये कर रखा है, जिन्होंने कर रखा है बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे बाद में एडमिट हुए हैं उनको जो है ये चैप्टर करने हैं बेटा। ठीक है, तो ये जयेंद्र कुमार जी ने लिखा है, 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनके पिता का नाम प्यारे लाल, माता का नाम राम देवी। ठीक है बेटा, इनके जन्म के 2 साल बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो जाना, इनकी माँ द्वारा ही इनका पालन पोषण किया गया है। ठीक है बेटा, इनकी फिर उन्होंने 1919 में मैट्रिक की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की इन्होंने। ठीक, फिर असहयोग आंदोलन में भी ये सक्रिय रूप से भागीदार रहे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इन्होंने जो है 1990 में साहित्य की सेवा करते करते इस साहित्यकार की जो है मृत्यु हो गई। तो अब ये बाजार दर्शन जो पाठ है इसमें आपको ये बताया गया है कि भाई बाजार में जो है होता क्या है। ठीक, इस पाठ में जो है लेखक ने बाजार के जादू का वर्णन किया है कि बाजार का जो जादू है हमको किस तरह से प्रभावित करता है। ठीक है, हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, लेखक जी कहते हैं कि उनके कोई मित्र है, वो कोई छोटा मोटा सामान खरीदने बाजार गए और वहाँ से जो है थैले भर भर के घर ले आए। तो उनके अब जब पूछा तो उन्होंने बताया भाई क्या बात है, क्या हो गया, कितना सारा, तुम तो कुछ और ही लेने गए थे और खरीद के कुछ और ले आए हो। तो उनका जवाब था कि देखो श्रीमती जी साथ में थी, तो होता ही है कि उन्होंने सारा दोष किस पे मर दिया, अपनी पत्नी के ऊपर। ये तो मानी नहीं कि इन्होंने तो बिल्कुल इतनी सारी शॉपिंग करवा दी, इतना ज़्यादा सामान खरीदवा दिया बाजार से, अब तो हमारे पास किराए के पैसे भी नहीं बचे। ठीक, तो इसी को कहते हैं बेटा बाजार का जादू चलना। यानी हम लेने तो कुछ गए थे और उसके साथ साथ हम वो चीज़ें भी लिया है जिनको हमने जिनके बारे में सोचा ही नहीं था। तो यही बाजार का आकर्षण है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है कि आइए। ठीक, फिर पैसे की ताकत का परिचय। पैसे बड़ी ताकत है जी। ठीक, कहा भी गया है कि पैसे की पावर होती है, पैसे में परचेजिंग पावर में ही उसकी शक्ति का रस है। अब परचेजिंग पावर क्या होता है? परचेजिंग पावर वो होती है बेटा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम कभी आप अपनी माता जी के साथ या गए होंगे, सब्जी वब्जी लेने गए होंगे, जाते हैं हम लोग अमूमन, तो हमारे यहाँ जो है हमें बहुत मोल तोल करने की बड़ी आदत है। अगर हम ये बोलेंगे कि कोई चीज़ जो है 1 रुपए की है जी, तो उसका बस चले तो वो बोले नहीं जी 75 पैसे के लगा लो। हम भूल गए कि 75 पैसे तो चलते ही नहीं है। ठीक, तो इसी तरह से जो है परचेजिंग पावर का क्या मतलब होता है। हम जैसे सब्जी लेने गए, चलो ये तो मैं ऐसी एग्जांपल आपको दिया, सब्जी लेने चले गए हम। अब बाजार में क्या है कि हम गए, हमने माता जी के साथ है, माता जी ने पूछा हाँ जी ये टमाटर कितने रुपए किलो है, या ये आलू कितने रुपए किलो है, या ये बैगन कितने रुपए किलो है, सबके रेट पूछे। तो क्यों? क्योंकि हम तो लिमिट से गए ना खरीदने के लिए, क्योंकि हम तो गए, परचेजिंग पावर नहीं दिखाई हमने। अब कुछ व्यक्तियों की आदत ये होती है कि परचेजिंग पावर दिखाते हैं। माना उसी ठेले पे मैं खड़ा हूँ, मैंने पूछ लिया कि भाई ये भाव कितने का, मैं सब चीज़ों की सब्जी का रेट पूछ पूछ के ले रहा हूँ। एक आदमी आया, उसने कुछ नहीं पूछा, उसने कहा 1 किलो शिमला मिर्च दो, 2 किलो प्याज दो, 5 किलो आलू दो, कुछ नहीं। कितने हुए? इतने हुए, लो जी दे दिया। क्यों? उसका बटवा भरा हुआ था, उसने अपनी परचेजिंग पावर दिखा दी, यानी कि बोला पैसे का रस। अभी लेखक ने इसमें बात की थी। तो परचेजिंग पावर यही होती है कि बेटा आपका बटवा भरा हुआ कितना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने बता दिया, मैंने तो रेट पूछे, लेकिन वो आया, उसने कहा 1 किलो 1 किलो 1 किलो करके इतने सारे, बोले कितने हो गए? इतने हुए। तो कोई मोल तोल नहीं। तो यही होती है परचेजिंग पावर। अब है पैसे जोड़ने का अनुभव। कुछ व्यक्ति जो है ऐसे होते हैं जो स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं, जैसे कि हम बात, ठीक, व्यर्थ का सामान नहीं खरीदते बल्कि पैसे बचाते हैं। पैसे जोड़ने से जो है उनका मन गर्व से भरता है। अब माना मैं गया, तो अब होता क्या है कि मैं मार्केट गया हूँ, मैंने देखा यहाँ पे सब्जी सस्ती मिल रही है, मैंने वहाँ से ले ली। मैं घर पहुँचा तो वही सब्जियाँ मेरे यहाँ जो है, जो मैं वहाँ से 50 में लाया, मेरे यहाँ 100 में बिक रही थी। अच्छा लगा मुझे कि यार मैंने 50 रुपये बचा दिए, गर्व महसूस हुआ। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो स्वयं पर नियंत्रण भी रखते हैं। कोई भी हो, आप है, आप गए, आप पैंट खरीदने गए, आप शोरूम में चले गए, आपने देखा अरे वाह
2800 की जीन्स है जी, ले लिया आपने, ठीक, ले ली। वही जीन्स जो है आपका दोस्त जो है दूसरी जगह से गया, उसने आप तो शोरूम में चले गए, तो आपका दोस्त किसी शॉप में गया, वही जीन्स उसने जो है 1800 में खरीदी। वो तो बोलेगा ही क्या, वो होगा, वो गर्व महसूस होगा कि यार तूने 2800 में ली, मैंने 18 में ली और एक जैसी है। तो कुछ व्यक्ति संयमी भी होते हैं कि जो पैसा बचाने में विश्वास रखते हैं, और इसमें उन्हें एक बड़ी प्रसन्नता होती है। ठीक, अब है लेखक ने यहाँ पे बाजार को जो है शैतान का जाल बताया। अब देखो, उनके मित्र ने, जब लेखक ने पूछा कि क्यों साहब आप तो कुछ और लेने गए थे, जब उनका कोई मित्र बाजार गया, तो जिन्होंने कहा कि श्रीमती जी ने जो है साथ में थी, तो अब तुम्हारे जेब में पैसे भी नहीं बचे, कि तब उन्होंने कहा कि भाई साहब आप कैसे फंस गए? कह रहे नहीं भाई साहब, फंसे क्या है, बाजार तो इतना शैतानी जाल होता है, बाजार हमें बोला आकर्षित करता है अपनी तरफ, वहां तो सामान इतना सजा सजा के रखते हैं कि लोग तो फंस ही जाते हैं। बाजार आकर्षित करता है, आइए मुझे लूटिए और खुद भी लूटिए। ये होता है बाजार का जो जाल होता है, इसी को जो है बाजार का जादू कहते हैं, कि व्यक्ति जो है उसके जाल में फंस जाता है, देखता है कि सामान लगा रखा, तरीके से सजा रखा है, वाह मजा आ गया देखने में, खरीद लिया। तो यही चीज होती है, बाजार को ये इसलिए जो है शैतान का जाल कहा गया है, और कहा कि वहां माल को इतना सजा सजा कर रखा जाता है कि लोग फंस ही जाते हैं। तो लेखक मन ही मन में सोचता है कि बाजार तो आमंत्रित करता है, मेरा रूप देखो, मुझे लूटो, खरीदो, मेरा कुछ रूप तो देखो, मतलब इतना सजा सजा के रखते हैं कि व्यक्ति जो है उसको खरीदने के लिए बिल्कुल लालायित हो जाता है। ठीक, तो ये जो है दर्शक की इच्छा को जागृत करता है, और वो सोचने लगता है कि मेरे पास पैसे कम थे, अन्यथा और अधिक सामान खरीदता, क्योंकि जब वो बाजार में घुस जाता है, यार ये भी ले लेता हूँ, 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 पैसे तो खत्म हो गए, तब वो सोचता अरे यार थोड़ा सा और होता तो मैं ये चीज भी खरीद लेता। क्यों? क्योंकि बाजार ने क्या कर दिया, उसके सर पे अपना जादू ऐसा चला दिया कि वो न चाहते हुए भी जो है खरीदे जा रहा है। और जब वो घर आता है, जब अपना पर्स देखता है, तो अपनी सर को पीट लेता है। ठीक है बेटा, अब बाजार में जो है संशय। अब जो है जैनेन्द्र जी जो है अपने एक अन्य मित्र के बारे में बता रहे हैं कि जो बाजार देखते देखते पर कुछ खरीद के न ला सके। एक मित्र तो गए थे, वो तो कुछ खरीदने गए थे और पूरे के पूरे थैले भर के लिए आए, किराए के पैसे भी नहीं बचाए उन्होंने। अब दूसरे मित्र की बात कर रहे हैं कि वो बाजार तो गए लेकिन खरीद के कुछ न लाए। क्यों? उनकी समझ में नहीं आया कि क्या खरीदना है और क्या छोड़ना है। उनको या तो सब अच्छा लग रहा था, या उनकी नजर में बोला ये खरीदूं, ये भी चाहिए, वो चाहिए, वो सोचते सोचते जो है बिना कुछ खरीदे ही घर आ गए। ठीक है बेटा, तो वास्तव में बाजार में सब कुछ लेने का मन करता है, वे जो कुछ भी छोड़ना चाहते थे, इसलिए वे कुछ भी न ले सके। तो मित्र के इस प्रकार के कथन से जैनेन्द्र जी ने निष्कर्ष निकाला कि यदि आपको अपनी जरूरतों का ज्ञान नहीं है तो सभी वस्तुएं खरीदने योग्य है। ऐसी स्थिति में सभी की सभी की इच्छा उत्पन्न होगी जो उचित नहीं है। अगर आपको वास्तव में जो है बाजार में कौन व्यक्ति लुटता है, जिसको वास्तव में अपनी आवश्यकताओं का पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, वास्तव में जिसकी जरूरत है मुझे, भाई हमारे यहाँ कूलर तो है ही, अब बाजार में गए देखा मॉल के अंदर, वाह एसी, एसी भी लिया था, लिया है ना, मेरे मतलब में मुझे वास्तव में जरूरत नहीं थी उसकी, क्योंकि कूलर और पंखे से तो काम चल ही रहा था। लेकिन वही है ना कि जब व्यक्ति कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति को जो है अपना अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान नहीं है कि वास्तविक आवश्यकताएं क्या है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बाजार में निरर्थक खरीदारी करके जो है लुट के आता है। ठीक, फिर है बाजार का स्वरूप, जादू कैसे चलता है। बाजार में रूप का जादू है। कैसे? जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाजार का जादू क्या है? व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, और वो जो जादू होता है वो कहां से जाता है, हमारे अंदर, हमारी आंखों के रास्ते से जो है हमारे मन में उतर आता है। अब इसकी भी अपनी एक मर्यादा है। ठीक, जब जेब भरी हो और मन खाली हो तो ये जादू जो है खूब चलता है, यानी पैसा खूब है और मन भी खाली है, मतलब मन में हमको सोच के नहीं गए, कुछ भी खरीद लिया, तो तब ये जादू खूब चलता है। ठीक है बेटा, और जब जेब भारी हो मन खाली हो, ये तो खूब चलेगा। जब मन खाली हो तो बाजार की वस्तुओं का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हम तो कुछ सोच के ही नहीं गए थे ना, हमारे मन तो कुछ था नहीं कि चलो यार मार्केट चलते हैं, चले गए, पैसा भी खूब है जेब में, तो हमें जरूरत भी नहीं थी, हमने ये भी खरीद लिया, चले यार ये भी उठा लो, ले लो। क्यों? तब चल गया जादू, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ना हम क्यों आए थे।
खरीदने तो हमें पता ही नहीं हमने खरीदना क्या है, वास्तविक जरूरतों को तो हमें पता ही नहीं था, हम तो ऐसे चले गए, जेब भरी हुई है, जादू चल गया, हमने सामान उठा लिया। ठीक है बेटा, तो इसीलिए जो है मन सभी वस्तुओं को खरीदने का करता है, जादू उतरने ही लगता है कि अधिक वस्तुएं आराम के स्थान पर उनमें विघ्न डालती है। ठीक, फिर अब लेखक कह रहा है कि जब बाजार का जादू है, ये तो अपनी ओर आकर्षित करेगा ही करेगा कि भाई आओ खरीदो, सजा हुआ बाजार इसीलिए होता है। अब कहते हैं कि इससे बचने का उपाय क्या है, बाजार के जादू से बचने का उपाय क्या है, कि बाजार खाली मन से मत जाओ। मन खाली मतलब आप अपना मन बना लो कि मैंने ये चीज खरीदनी है, अगर आपको बाजार से बचना है। अगर आपका मन बाजार तभी जाओ कि मतलब वही ना कि जब आपके मन में पहले से इच्छा हो कि यार मैंने ये चीज खरीदनी है, आज मुझे जो है कंप्यूटर खरीदना है, ठीक है, तो तब जो है मैं जाऊंगा, मुझे पता है मैं पर्टिकुलर कंप्यूटर लेने ही जा रहा हूँ, तो तब बाजार का जादू नहीं चल पाता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए जो है अब कई सारे लोग हैं यहाँ पे, एक इस चैप्टर के अंदर एक बूढ़े भगत जी का जिक्र आया है, जिन पे बाजार का जादू कभी नहीं चलता। वो जाते हैं, वो चूरण बेचते हैं भगत जी, और उनका चूरण जो है बड़ा फेमस है, कि जैसे वो अपने चूरण लेके निकलते हैं, घर में चूरण बनाते हैं और बेचते हैं वो घूम घूम के गलियों में, तो उनका चूरण जो है उनके निकलते ही थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन उनका जो है इतना नाम है इस मामले में, उनके पास कई सारी कंपनियों के ऑफर भी आए कि आप अपनी रेसिपी तो बताओ, लेकिन उन्होंने कभी नहीं दी। क्यों? संतुष्टि, मन भरा हुआ है कि नहीं देना है। और चूरन भी सिर्फ वो उतना ही लाते थे बेचने के लिए जितनी उनकी आवश्यकता हो। जब भगत जी बाजार जाते थे तो क्या होता था, वो वहां पे सिर्फ वही सामान खरीदते थे जो उनके चूरन बनाने के लिए सही थे। तो ऐसे लोग जो है बाजार के लिए, बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। और अगर बाजार को जो है सार्थकता नहीं देंगे तो बाजार क्या करेगा, लूटना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि मन खा लिया तो फिर तो लूट मचेगी, उसका अस्तित्व तो कहाँ रहेगा। बाजार का काम क्या होता है, बाजार का काम होता है कि हमें हमारी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराना, न कि हमें बेवजह कोई चीज चेप देना, थोप देना हमारे ऊपर। तो बाजार की सार्थकता इसी में है। ठीक, अब इसमें प्रश्न आता है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का मनुष्य पे क्या असर पड़ता है। पहले बात करी हमने कि बाजार का जादू चढ़ते समय मनुष्य अपनी जेब भरी होने से अधिक खरीदारी करता है, और जादू उतरने पर अनुभव करता है कि वस्तुओं की अधिकता, बल्कि कहने का मतलब है कि जितनी ज्यादा वस्तुएं होंगी ये तो हमारे लिए आफत ही है, कि जितनी ज्यादा सुविधाएं होंगी उसका जब देखता हुआ अपनी जेब खाली हो जाती है तो बाद में उसको सर पीटना पड़ता है। कहने का मतलब कि वो अनावश्यक वस्तुएं भी जो है खरीद लेता है जिनकी उसको आवश्यकता भी नहीं है। इसी को कहते हैं बाजार का जादू चढ़ना, और उतरने पे जो है वो अपने आप को बहुत ही ठगा ठगा सा महसूस करने लगता है। ठीक है बेटा, फिर है बाजार में भगत जी का कौन सा व्यक्तित्व। अब देखो भगत जी, मैंने अभी बात की थी बूढ़े भगत जी की, चूरन बेचते थे, उनकी बात की, तो वो खाली मन से बाजार नहीं जाते हैं। भगत जी जो है उनका मन भरा हुआ है, ठीक, वो वही खरीदते हैं जिनको उनकी आवश्यकता है। और ऐसे ही लोग जो है बाजार में, बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। भगत जी के आचरण समाज में शांति स्थापित करने में हो सकता है, तब क्योंकि ऐसे में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। जब सबका मन भरा हुआ है, हाँ यार ठीक है, तो ऐसे में कंपटीशन कब होता है, जब हम सब सोचते हैं कि मैं ज्यादा लूँ, मेरे को ज्यादा मिले, मुझे ज्यादा मिले, ये करूँ वो करूँ, तो कंपटीशन है। मन भरा हुआ है तो प्रतियोगिता की गुंजाइश भी थोड़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से जो है भगत जी लोग जो है वो लोग हैं जो पूर्ण रूप से संतुलित है। उनका जादू जो है, उन पर बाजार का जादू असर करता ही नहीं है, क्योंकि वो खाली मन से बाजार जाते ही नहीं है। ठीक है, अब है बाजारूपन। बाजारूपन किसे कहते हैं? जहां सद्भाव न हो, भाईचारा न हो, केवल ग्राहक और बेचने वाले का संबंध हो, तो वहां बाजारूपन आ जाता है। बाजारूपन में एक की हानि को दूसरा अपना लाभ समझता है। अब दुकानदार है, मैं गया, कोई संबंध है नहीं, बस खरीदा बेचा और चले गया, और दूसरे की हानि को एक जो है अपना, अब मैं सोचता हूँ कि मैं दुकानदार से कितने कम कराऊं, उसका लॉस, वो सोचता है कि मैं ग्राहक से कितने लूटूं। तो दोनों पक्ष जो है एक दूसरे को हानि पहुंचाने की बात कर रहे हैं ना, कि मैं तो उसका सामान का पैसा घटा रहा हूँ कि नहीं जी भैया इतने में दो, तो मैं तो उसकी हानि कर रहा हूँ और वो मुझे हानि कर रहा है, क्योंकि उसने मुझसे कमाना भी है। दोनों पक्ष जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको बाजारूपन कहते हैं। तो इसके मतलब बाजारूपन में जो है व्यक्ति के मन में क्या है, कपट है। अब कपट क्या है, मैं तो क्या, मैं कम कराऊं भाई, सर पैसे कम करो भाई साहब, मैं इतने नहीं दूंगा। वो भी चाह रहा है कि मैं इसकी जेब से 100-200 रुपये तो कमाऊंगा। दोनों पक्ष जो है एक दूसरे को लूटने की सोच रहे हैं। तो यही जो है बाजारूपन हम इसको कहते हैं।
बाजारूपन में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं बल्कि शोषण होता है। शोषण ही होता है। हर कोई व्यक्ति सोचता है, कमाने की सोचता है, क्योंकि ऐसे कोई संबंध तो है नहीं। उसको पता है कि ग्राहक और दुकानदार का संबंध तभी तक है जब तक हमारा सौदा हुआ, सौदा खत्म तो संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति प्रदान करता है कि जो चाहता है कि वह क्या चाहता है। बाजार की सार्थकता इसी में है कि भगत जी जैसे लोग आए जो अपनी आवश्यकता ही वस्तुएं खरीदते हैं और बाजार में व्यर्थ की भीड़ भी नहीं बढ़ाते। कुछ लोग जिसको जरूरत है भाई इसीलिए बाजार जाते हैं, वही सामान खरीद के घर आते हैं, यानी कि भरे मन से बाजार जाते हैं। फिर यह है कि बाजार किसी की लिंग धर्म जाति नहीं देखता है, सिर्फ देखता है उसकी क्रय शक्ति को। तो बाजार का है, बाजार का तो एक ही उद्देश्य है, उसको क्या चाहिए होते हैं, ग्राहक चाहिए होते हैं। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाजार क्या देखता है, लोगों की खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर देखता है। इससे बाजार इसका मतलब ये है कि ग्राहक से बाजार कभी भी कोई भेदभाव नहीं करता है। बाजार की दृष्टि में जो है हर कोई एक समान होता है। तो ठीक है बेटा, आज का इतना है, आप बने रहिए।